मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ और सभी को मैरी क्रिसमस। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज के दिन फिर से हम मिल पाए परमेश्वर की उपस्थिति में कुछ प्रभु के वचनों के द्वारा। प्रभु आज भी क्रिसमस से लेकर परमेश्वर की और एक योजना जो इस संसार में आने से था। प्रभु मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में सभी को बता चुका है, प्रभु यीशु मसीह आने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के दिन के कारण, लेकिन आज फिर से मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की आने के कारण और भी एक बहुत ही बड़े कारण है। तो प्रियो, इस वचन को शुरू से लेकर अंत तक बना हुआ है, क्योंकि इस वचन में आप सबको उस बातों को मैं बताने वाला हूँ। तो वचन बहुत ही आशीषित और बहुत ही गहराई में जाने वाला है। तो परमेश्वर आपसे विकास देगा। ये 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर आप सबके बना रहा है। परमेश्वर आपसे विकास दे। प्रियो, आइए हम वचन से देखेंगे। प्रिय, बाइबल हमें बताते हैं जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, वो हमें उधर मुक्त करने के लिए आया, जिसे कि नेक्स्ट वीडियो में देखा। लेकिन प्रिय मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें ये बताती है, यूहन्ना की पुस्तक 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र को दिया। आमीन। प्रिय, बाइबल बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें एक लौता पुत्र के रूप में आया, एक उपहार के रूप में आया कि हमें एक नया जीवन देकर। वो एक प्रेम था प्रियो, जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। हालेलुया। प्रिय, बाइबल हमें बताते हैं, हम देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 15:12 बाइबल इस जगह इस प्रकार से बताता है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। प्रिय, बाइबल हमें इसका अद्भुत रीति से और अच्छे तरीके से बताते हैं कि जैसा उसने हमें प्रेम किया, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने एक लौता पुत्र को देकर हमसे प्रेम किया। उसने अपने सारे जीवन को हमारे लिए घुमाया। बाइबल हमें बताता है, वो प्रत्येक रात प्रत्येक समय वो हमारे लिए प्रार्थना करता था कि हम बीमारी से आजाद हो जाए, कि हमारे दुष्ट की योजनाओं से और उस सारे बंधन से छुटकारा होकर और रात दिन फास्टिंग और प्रार्थना के साथ, जैसा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता था, हमारे लिए उस संदेश को सुनाने के लिए इस सारे पाप भरी दुनिया में आया और उसको मारा गया, उसे कुचला गया, उसे तुच्छ किया गया। प्रिय, ये सब आपके और हमारे लिए ये प्रेम को दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं यूहन्ना की पुस्तक में कि 15:12 में, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी आप एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रिय, आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन में मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह आपको भी प्रेम किया कि उसने आपको अपना पुत्र बनाया। प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रकार आप लोगों से प्रेम करें, एक दूसरे से मेल मिलाप करवा दे। जो आज झगड़े में हो, जो आज मिसअंडरस्टैंडिंग में हो, उन सबको, जो बिगड़े हुए काम को बना दीजिए। क्योंकि बाइबल हमें ये बताता है कि परमेश्वर के पुत्र इसलिए आया कि जो भटक चुके हैं, जो प्रभु की संतान जो तितर बितर हो चुका है, उन्हें एक कर दे। प्रियो, आज एक करना। प्रभु यीशु मसीह ने जितना उनका काम था उसने करके चला गया, क्योंकि उसने कहा अब मेरा काम हो चुका, अब सब कुछ हो चुका जो भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया था। लेकिन उपरंत अब आपके पारी है, अब ये समय आपका है। जैसा प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन मनाते हैं, अब निर्णय का समय है, अब घोषणा करने का समय है कि प्रभु आपने जो काम किया, अब जो काम आपने मुझे सौंपे है, अब वे काम मैं आपका करूंगा। हालेलुया। प्रियो, बाइबल हमें दिखा देते हैं कि जैसा कि जब प्रभु यीशु मसीह अपना काम चला गया तो उसने कुछ कामों को चेलों को सौंपा और चेलों ने उस सारे कामों को पूरा किया। और प्रिय, इस पर आपके जीवन में भी प्रभु का योजना है। प्रभु की योजना आपके जीवन में हो सकते हैं, अच्छे वर्शिपर हो, अच्छे गाने प्रभु की महिमा करने वाले, एक अच्छे प्रचारक हो, एक अच्छे प्रार्थना करने वाला हो, एक प्रभु की दान और वरदान से भरे हुए लोग हो। मैं बताना चाहता हूँ, इस समय आप निर्णय करें कि मैं प्रभु के आपसे सेवकाई, तीर्थ और भरोसा के साथ करूंगा। प्रभु यीशु मसीह आज के दिन आपके लिए जन्म दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए दिसंबर के समय में इस संसार में आया, वे दुख को उठाया, वे कष्ट को सहा। क्यों ना आप और हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए उस पर के कष्टों को सहने के लिए तैयारी रहे, दुखों को सहने के लिए तैयारी रहे। हमने जीवन के तरह परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि बाइबल कहते हैं जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही आप तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। और प्रियो, सच में हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे की भलाई को ढूंढना है। जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रियो, हम भलाई करना भी कभी ना छोड़े, हम भलाई करना कभी ना छोड़े। बाइबल कहता है जब तक साहस हो, जब तक हमारी साहस है, जब तक हमारी हिम्मत हो, जब तक हम कर सकते हैं, तब तक भलाई करना ना रोके। बाइबल हमें इस प्रकार बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी के वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम एक दूसरे की भलाई ढूंढे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम एक दूसरे से प्रेम रखें। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसकी प्रेम में
परिपूर्ण रहे। और जब हम प्रेम करेंगे, जब एक दूसरे के मेल मिलाप करेंगे, बिल कहते हैं धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, क्योंकि वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और प्रभु यीशु मसीह का बेटा बेटी कहलाएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करेगा और प्रभु यीशु मसीह कहेगा मेरे बेटे आज मेरे जन्म दिवस को मना रहा है, आज मेरे बेटे मेरे हैप्पी क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु मसीह को एक उपहार दे रहा है जो प्रेम की उपहार है, जो एक आनंद की उपहार है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे उपहार को एक्सेप्ट करते जो पूरे मन से हो, जो पूरे दिल से हो। और प्रभु आपके जीवन में आशीष करेगा और आने वाली 2021 में आप प्रभु के बड़े आनंद और बड़े उपस्थिति में बहुत गहराई में बढ़ पाएंगे और परमेश्वर इसी प्रकार आपके जीवन में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। तो आए दोस्तों परमेश्वर की उपस्थिति में, आए दोस्तों प्रभु के प्रेजेंस में, कि वो हमेशा तैयार है, वो हमेशा तैयार है आपको और हमें अंगालने के लिए। क्योंकि बाइबल बताते हैं कि एक दूध पीते हुए बच्चों को उसकी माँ, उसकी सब कोई भूल सकता है, लेकिन बाइबल कहता है लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। तो प्रियो वो कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर, कभी नहीं भूलने वाला परमेश्वर आज आपको बुलाता है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको अंगालना चाहता है, आज प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करना चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन में आप प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को तैयारी के साथ जाए। प्रेम, मेल मिलाप, आनंद, पवित्र आत्मा के फलों को रिसीव करें अपने जीवन में और परमेश्वर के साथ बढ़े। और तब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करेगा। बाइबल बताते जो प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहेगा वो एक आत्मा हो जाएगा और उनके साथ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं ही उपस्थित किया जाएगा। और जैसे कि मूसा परमेश्वर के उपस्थित को देखता था, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता था, पिता परमेश्वर के साथ चलता था, वैसे ही आपसे भी चलेगा, आपके संग रहेगा, आपके जीवन में आनंद और शांति से भरपूर्ण करेगा। वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसी आशीष दे। और प्रेम बताना चाहता हूँ इस चैनल में आप परमेश्वर की उपस्थिति की सब कुछ गवाही रख सकते हो, आपके जीवन में परमेश्वर की हुए ब्लेसिंग को रख सकते हो। यदि आप भी उत्साहित हो कि इस चैनल में आप भी परमेश्वर के वचनों को डालकर प्रार्थना करना चाहते हो, लोगों के लिए एक बोझ के साथ आप कुछ भी परमेश्वर की आराधना करना चाहते हो, परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ भी करना चाहते हो, तो प्रियो मैं बताना चाहता हूँ हमारे इस कमेंट में आप कर सकते हो, ताकि हम आपको व्हाट्सएप नंबर दें जिस कारण आप सबको फिर से परमेश्वर के वचन इस चैनल में डाल सके। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। सभी को हैप्पी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू।